मंत्री जी, आज आप सफेदो पहुंचे हो, क्या कुछ विषय था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसे तो आप बैठक में रहेंगे, सारा आपने जान ही लिया है। हम्म। जो सवाल जिज्ञासा होता है उसका मैं उत्तर दूँ आपको। दूसरा समझ लीजिए कि भारतीय समाज के निर्माण और विकास में सामाजिक संस्थाओं की बड़ी अहमियत होती है, बड़ी महत्ता होती है। और हम पिछले 40 सालों से एक समाज को यूनाइट करने के लिए, उसके अधिकारों को जागरूक करने के लिए कसम संघ के नाम से एक बड़ा संघ चलाती है, जिसकी का क्रांति अधिवेशन आज सभी में संपन्न हुआ। लक्ष्य है कि समाज में समरसता पैदा हो, सद्भाव पैदा हो, बच्चों में एजुकेशन का भाव बढ़े और हर समाज अगर देश में सशक्त होगा, मजबूत होगा, शिक्षित होगा तो उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश मजबूत होगा तो देश को मजबूत करने के लिए, समाज को समृद्ध करने के लिए आज के अधिवेशन को हमने है। अच्छी बात है कि हरियाणा तो पहले से ही ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पर आने को युद्ध लड़े गए हैं, आने को लड़ाइयाँ रही हैं, इसलिए देश के लिए काम किया है। तो ऐसी धरती का आना वैसे सौभाग्य की बात को मिला है। कसम के साथ संघ का विस्तार और कसम समाज को यूनाइट करके अधिकारों के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक करना हमारे आज के आने का लक्ष्य है। हरियाणा में बात अगर की जाए पिछड़ा वर्ग की, पिछड़ा वर्ग में मुख्य समाज में आता है कश्यप समाज। और अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें तो कहीं ना कहीं यूपी के मुकाबले में हरियाणा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसको कैसे आगे लाने का आपका क्या कुछ प्रयास और किस तरीके से समाज को आगे लाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश की तुलना दूसरे प्रदेश से नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, यहाँ पे 403 एमएलए, 80 एमपी, 31 राज्यसभा एमपी, 10 एमएलसी निर्वाचित होते हैं, इसलिए वहाँ पर हिस्सेदारी भी अधिक मिलती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सब समाज को भी सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी मिल रही है। आगे लोग और तैयार हो गए, समाज में जागरूकता बढ़ेगी तो आगे भी हिस्सेदारी बढ़ेगी, बढ़ाई जाएगी। हम लोग उसको प्रयास करेंगे। कश्यप समाज आए दिन वैसे तो लगातार अपने आप को आगे लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप भी लगातार प्रदेश में और दूसरे अन्य राज्यों में जाकर जगाने का काम, अपने आप को कहाँ देखते हैं आज के समय में? आज़ादी का लंबा काल अभी बहुत नहीं है। हमारा देश युवा लोकतांत्रिक देश है। युवा लोकतांत्रिक देश में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत भी आगे बढ़ा है, भारत के लोग भी आगे बढ़े हैं। जब देश आगे बढ़ता है, देश के लोग आगे बढ़ते हैं तो हर समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो आज कोई भी समाज, कोई भी वर्ग, उसमें किसी भी सम्मिलित है, इसको भी देश की मुख्य धारा से जुड़ के अपने भविष्य के निर्माण का अवसर मिल रहा है। तो सुखद स्थिति है, लेकिन सफलता का अंत नहीं होता है। कोई सफलता आदमी जब तक चाहे प्राप्त कर सकता है। हमारा प्रयास है कि ये समाज शिक्षा में आगे बढ़े, रोजगार में आगे बढ़े, कारोबार में आगे बढ़े, राजनीति में इनको हिस्सेदारी मिलेगी। इसका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आपका प्रयास है, लेकिन चैलेंज क्या क्या आगे आ रहे हैं? चैलेंज जीवन में हमेशा होता है। जब चैलेंज नहीं होगा तो आदमी को आगे बढ़ने का आधार नहीं मिलेगा। चैलेंज समाज को एजुकेट करने का है, संगठित करने का है। भले ही कोई संगठन हो, कोई दल हो, कभी भी सब लोग एक साथ नहीं बैठ पाते। हमारी कोशिश है कि राष्ट्रीय स्तर पर समाज की एक पहचान बने, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संगठन अपनी शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूक हो और देश की मुख्य धारा में जोड़कर विकास का भागीदार बने। मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि हरियाणा में कई जो साथी यहाँ भी बैठे हैं, ये भी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं भागीदारी इनको नहीं मिल रही है। और समाजों की अपेक्षा में कश्यप समाज यहाँ हरियाणा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सब सफलताएं हिस्सेदारी, संगठन और संघर्ष के बाद ही मिलती है। हरियाणा प्रदेश में समाज संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे इस प्रदेश में राजकुमार प्रसाद की दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, जिससे वो एमएलए भी है, विधानसभा में सचिव भी है। तो शुरुआत अच्छी हुई है। सब लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, समाज
तो और कार्यकर्ताओं को भी मौका मिल जाना संभव है। तो क्या ये समझा जाए, मानना जाए कि अभी अभी संघर्ष की ज़रूरत है, अभी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी? बिल्कुल संघर्ष की जरूरत तो हमेशा है। जितने भी देश में कमजोर समाज, कमजोर मीन्स जो एजुकेशन में कमजोर है, जो यूनिटी में कमजोर है, जो सामर्थ्यता दिखाने में कमजोर है, राजनीति में हिस्सा चाहिए, समाज में हिस्सा चाहिए, देश में हिस्सा चाहिए। यदि हमें देश में भागीदार बनना है तो संगठित होकर हमें आवाज़ को बुलंद करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में बिना संघर्ष के, बिना आवाज़ के कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश है, समाज गतिमान हो रहा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे और अच्छे परिणाम। आप ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो हरियाणा में भी काफ़ी बड़ा समाज पिछड़ा हुआ और यूपी में भी, तो इतनी सारी जातियों को एक साथ लेकर उनको सबको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम पीछे रह गए, उनको आगे लाने में किस तरीके के प्रयास जारी हैं? प्रदेश अध्यक्ष किसी एक प्रदेश के लिए काम करता है तो हम मंत्री भी और अध्यक्ष भी यूपी में हैं। तो यूपी में बड़ा समूह, बड़ा समाज, बड़ा मोर्चा है। हमने उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ ओबीसी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हमें उसमें बड़ी सफलताएँ मिली है। जब एकता बनाने में सफलता मिली है तो सत्ता बनी, उत्तर प्रदेश में सत्ता बनी। तो जिन चमन मंत्रियों को उत्तर प्रदेश की सरकार में शपथ दिलाई गई, उसमें 24 ओबीसी मंत्री बन गए और मैं मंत्री उस स्थिति में बन गया। तो उस समय तो मैं किसी हाउस का मेंबर भी नहीं था। पार्टी ने पहले हमको मिनिस्टर बनाया, बाद में हम चुनाव लड़के एमएलसी निर्वाचित हुए। तो ये ओबीसी के बढ़ते हुए प्रभाव का असर है। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में सामान्य कार्यकर्ता को बिना चुनाव लड़े स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में दायित्व होगी। तो ये संकेत है कि लोग जुड़ेंगे तो हिस्सेदारी देंगे। अच्छा, एक इतना लगातार बीजेपी काम कर रही है ओबीसी को आगे लाने का, लेकिन आज भी हरियाणा की बात करूं या देश की बात करूं, बैकलॉग आज भी खाली पड़ा है। पिछड़ों का 27% आरक्षण है, उसके बाद भी उनको उस तरीके की सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही हैं। मंत्री जी, ये सब आपको उनसे करना चाहिए। उन्होंने 55 साल देश में हरियाणा में सत्ता चला, कांग्रेस पार्टी में सत्ता चला रही है, 14 साल में सत्ता चला रही है। क्या करते रहे गरीबी? देश में क्यों नहीं उन्होंने ओबीसी को दिया? प्रदेश में क्यों नहीं ओबीसी को दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, इससे पहले किसी दर्जा नहीं दिया, और ओबीसी कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट के मंत्री का दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन, सैनिक विद्यालयों में और केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन, केंद्र की सरकार में 27 ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाने का काम किया। तो ओबीसी को पहचान, भागीदारी मिलने का भरपूर शुरुआत हुई है। तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है जो कमियां हैं, जरूरतें आने वाले समय में वो सबको पूरा करेंगे। कोई विशेष मैसेज आज हरियाणा आए और इस संगठन को कितना मजबूत करेंगे आगे लगातार? हरियाणा में अभी कैकस्य समाज के लोग हैं, कार्यकर्ता समाज के लोग हैं, कमजोर मीन्स जो पॉलिटिकली अभी गेयर अप नहीं हो पाए, इकोनॉमिकली गेयर अप नहीं हो पाए हैं, सोशली गेयर अप नहीं हो पाए हैं, उनको अभी मिलकर अपनी एकता बनाने की जरूरत है। मिलकर अपने अधिकार और हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है। बिना आवाज़ उठाए लोगों में किसी को कुछ नहीं मिलता, तो खड़े होंगे सब लोग मिलकर तो परिणाम अच्छा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।